जय हिंद। आज देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। देखिए, पिछली वीडियो में हम विभाज्यता का नियम पढ़ा चुके हैं। ठीक, आज देखते हैं हम सम संख्या किसे कहेंगे, विषम, ठीक है, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय, अपरमेय, ठीक है, और सहभाज्य, सह अभाज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहला आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो, जैसे 1, 2, 3, 4 डट डट अनंत। ठीक, मैथ एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। इसमें समझ लीजिए आप शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक। ठीक है, आगे इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये कहीं तक भी हो सकती है। दूसरा सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्या जो केवल 2 से विभाजित हो। क्या हो? 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम? सम संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट अनंत। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अगला आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या जिसका कम से कम कितना 3 फैक्टर हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, वही क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं। या कम से कम उसका 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं 2 एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या होगी, वो भी सब अभाज्य संख्या कहलाती है। अभी आगे बताएंगे इसके बारे में। पहली भाज्य संख्या होती है 4, उसके बाद फिर 6, फिर 8, ठीक है, फिर 9, फिर 10, फिर 12, ऐसे डॉट डॉट अनंत। क्लियर? सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4, ना कि 2। ठीक है, काफी लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। तो अगर हमसे पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या बताएंगे? 4। क्लियर? उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ध्यान रखना 1 नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि 1 ना ही भाज्य की श्रेणी में है। नोट करके लिख लीजिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है इसमें। 1 जो है ना ही भाज्य है, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। 1 जो है वह एक विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या होती है, और एक भाज्य ना होती है और ना ही अभाज्य। ध्यान समझिएगा, अगर पूछेगा हमसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 बताएंगे, ना कि 1। ठीक है, एकदम बारीकी है, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? 2। क्लियर? इसको मिटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा इसका ले सकते हैं आप। अगला आता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक,
जैसे 1/0 ऐसा हम नहीं लिख सकते। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे सभी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट परमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमेय संख्या। क्लियर? अगला आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, ठीक है। जैसे √2, √3, √5, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं, ठीक। नोट करके एक चीज और लिख लेना ध्यान से, पाई। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु पाई का मान जो होता है, इसका पाई का मान 22/7, यह एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान एक परिमेय संख्या होती है। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको विधोत एकदम समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।